अब्यूज डिक्लेयर किया है। इस दिन ड्रग ट्रैफिकिंग और एडिक्शन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई जाती है। आमतौर पे इस दिन हिमाचल पुलिस एक रैली करती थी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक। आज बात फिर कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू की नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो में ताजपोशी के बाद हिमाचल के अगले पुलिस महानिदेशक की तलाश शुरू हो जाएगी। हालांकि यह प्रक्रिया नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो में नियुक्ति के बाद ही शुरू होगी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास कई आवेदन आए हैं। बहरहाल अगर संजय कुंडू को केंद्र की मोदी सरकार एनसीबी का महानिदेशक तैनात करती है तो हिमाचल पुलिस के लिए नया मुखिया तलाशना आसान नहीं होगा। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि डीजीपी की अगली रेस के लिए दावेदार तीनों आईपीएस अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इसके बाद पुलिस का कोई भी अफसर डीजीपी पद के लिए योग्य नहीं होगा। इसी बीच चुनावी वर्ष के चलते राज्य सरकार को अपने भरोसे का डीजीपी तलाशना मुश्किल होगा, क्योंकि संजय कुंडू को खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र सरकार से विशेष आग्रह के बाद हिमाचल लेकर के आए थे। इतना ही नहीं, इसके लिए बाकायदा उनका कूलिंग पीरियड में छूट दी गई थी। मुख्यमंत्री ने संजय कुंडू को अपने कार्यालय से लेकर के डीजीपी पद पर महत्वपूर्ण तैनातियाँ दी हैं। अगर वह नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो मुंबई के टॉप पद पर तैनात होते हैं तो सरकार के पास ज़्यादा विकल्प नहीं होंगे। दावेदारों की सूची में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे संजय कुंडू के बैचमेट रंजन ओझा का नाम सबसे ऊपर है। सीआरपीएफ में एडीजी पद पर सेवाएं दे रहे रंजन ओझा जनवरी 2017 से सेंट्रल डेपुटेशन पर हैं। इसके बाद दूसरा नाम वर्ष 2090 बैच के आईपीएस श्याम भगत नेगी का नाम है। 17 अक्टूबर 2020 से वह भी कोल मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। तीसरा नाम 1991 बैच के अतुल वर्मा का नाम सबसे आगे चल रहा है। वह मई 2020 को सेंट्रल डेपुटेशन पर रवाना हुए हैं। वहीं 1993 बैच के अनुराग गर्ग भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इसी बैच के अशोक तिवारी एकमात्र अधिकारी प्रदेश सरकार में एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर पर सेवाएं दे रहे हैं। डीजीपी की तैनाती के लिए 30 वर्ष का सेवाकाल जरूरी है। सरकार को सबसे बड़ी मुसीबत अपने भरोसे के अफसर की तैनाती की होगी। इस फहरिस्त में हिमाचल मूल के एकमात्र श्याम भगत नेगी का नाम सबके जेहन में चल रहा है। इसके लिए सबसे पहले संजय कुंडू की नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो में तैनाती जरूर होगी। यहीं से तय माना जा रहा है कि अगर उनकी तैनाती होती है तो उसी के आगे सारी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के सामने चुनौती कि अपने भरोसे के डीजीपी को खोजना इतना आसान नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश की पुलिस इस समय विवादों में भी आ गई थी, क्योंकि वहाँ के जिस तरह से कुल्लू में कांड हुआ वो सभी ने देखा है, समझा है और लगातार पोल टॉक पर यह अभियान भी जारी है। तो दोस्तों बड़ी खबर यही है कि अब डीजीपी के लिए नए नामों की तलाश जारी है। किसे लिया जाएगा, किसका नाम होगा, इन तमाम चीज़ों पर चीज़ें अभी जारी हैं। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए संजय कुंडू की विदाई करना आसान नहीं होगा। संजय कुंडू जाते हैं तो मुख्यमंत्री को नया डीजीपी खोजना ही सबसे मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि सामने चुनाव है और पुलिस में लगातार बदलाव की बात हो रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में पुलिस में परिवर्तन देखे गए हैं, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में भी और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन गौरव सिंह को न्याय कब मिलेगा, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। आप देख रहे हैं पोल टॉक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।